हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 3 और टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया है कि आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है गिवन AP की। मतलब यहाँ पर आपको जो ये सीक्वेंस गिवन है, कहा गया है कि ये सीक्वेंस आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है nth टर्म। देखिए, जैसे भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, एक बार फिर से यहाँ बता देती हूँ। जब हम किसी भी AP को लिखते हैं तो उसकी फॉर्म होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे आप बात करेंगे तो ये वाली जो टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड ये है आपकी फोर्थ टर्म। इसी तरीके से ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। अब जैसे आप किसी भी एक टर्म को ले लीजिए, जैसे मैंने लिया थर्ड टर्म को। ठीक है, तो जब हम थर्ड टर्म को देखेंगे तो वो है हमारा A प्लस 2D। टर्म कौन सी है? ये थर्ड। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पर इसका मतलब इसे लिखा हुआ है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और n कितना है यहाँ पर? 3, क्योंकि थर्ड टर्म की बात हो रही है, n 3 है। तो अगर हम इसे जनरल टर्म में लिखना चाहें तो जो आपकी nth टर्म होती है वो हो जाता है आपके पास A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो जो ये हमारी जो ये फॉर्मूला निकला, ये हमारा कैसे निकाला हमने? क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि जो थर्ड टर्म है उसमें 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही जो nth टर्म है उसमें क्या हो जाएगा? n माइनस 1, एक कम होता है। तो ये हमारा nth टर्म का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है, nth टर्म की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से, तो हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए A। तो अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस को, तो इसमें A क्या होगी? इसकी फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 13। D क्या होगा? किन्हीं भी दो टर्म्स को लेकर के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास -5। अब यहाँ से nth टर्म निकालिए, तो जो आपकी nth टर्म है वो क्या हो जाएगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इसे आप लिख सकते हैं 13 माइनस 5n प्लस 5, दैट मीन्स 18 माइनस 5n। तो ये हो जाएगी आपकी इस वाली गिवन सीक्वेंस के लिए nth टर्म। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला है, जो आपको याद रखना है, वो ये है कि जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर भी आपको एक AP गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस गिवन AP के लिए, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है nth टर्म एंड 18th टर्म। ठीक है, तो अब देखिए, जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला तो ये हो गया। अब जो यहाँ पर गिवन सीक्वेंस है उससे A निकालिए, तो A है आपका √2 और D क्या हो जाएगा आपका? किन्हीं भी दो टर्म को माइनस कर लीजिए। तो जैसे मैंने कर लिया 5√2 माइनस 3√2। ठीक है, किन्हीं भी दो टर्म को माइनस करने का मतलब है कि आपकी वो जो दो टर्म होती हैं वो सीक्वेंस वाली, मतलब लगातार दो। ठीक है, उन्हें आप माइनस करेंगे। इन्हें कर लीजिए या इसे कर लीजिए, ये नहीं कि आप 5√2 में से √2 को माइनस करने लगें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2√2, ये आपका D आ गया। तो अब जब आप nth टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगी nth टर्म आपकी? ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा √2 प्लस n माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है? 2√2। तो ये हो जाएगा आपके पास √2, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, √2 प्लस 2√2n माइनस 2√2। ठीक है, अब ये है आपके पास √2 और ये है आपके पास 2√2। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस का एक √2। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 2√2n। अब आप चाहें तो इसे रिवर्स करके लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2√2n माइनस √2। अब आप √2 को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1।
तो ये हो जाएगी इसकी nth टर्म। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे 80th टर्म को भी निकालने के लिए बोला है, तो कैसे करेंगे इसे? तो यहाँ लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू है 18, तो आप इसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे √2 प्लस 18 माइनस 1, d की वैल्यू 2√2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 17 इंटू 2√2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 34√2, तो ये हो जाएगा आपके पास 35√2। ठीक है, तो अब आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन हो और वहाँ से वो आपसे कोई भी टर्म पूछे, तो यहाँ पर अब आप निकाल सकते हैं उन टर्म्स को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ करके। आपसे पूछेगा फिफ्थ टर्म, n की वैल्यू फिफ्थ रख दीजिए और सीरीज़ देख करके, सीक्वेंस देख करके a और d की वैल्यू अब आप निकाल लेंगे। मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे करा दिए हैं। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको एक AP गिवन है। अब ये कहा जा रहा है कि इस AP की कौन सी टर्म 248 होगी। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म इसकी 248 है, तो हम मानेंगे कि इसकी जो nth टर्म है वो है 248। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट nth टर्म इज 248। तो अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होगा हमारा an। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारी nth टर्म है और इसे हम कहेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो nth टर्म है कितनी गिवन है? ये गिवन है 248। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? यहाँ से जब आप a निकालेंगे तो कितना है 3, और जब आप d निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, दैट मीन्स -5। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, हम मान रहे हैं nth टर्म हमारा इतना है 248, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू पुट कर दीजिए -5। तो 248 इज इक्वल टू 3 माइनस 5n प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 248 माइनस 8 इज इक्वल टू -5n। सॉरी, ये d की वैल्यू मैं नेगेटिव लिख गई थी गलती से, 8 माइनस 3 प्लस 5 आएगा। ओके, तो ये हमारा +5 है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, d इज इक्वल टू +5 है। तो यहाँ से आपका जो 5n है वो हो जाएगा 250 और जो n है आपका वो हो जाएगा 50। तो इसका मतलब ये जो आपका गिवन सीक्वेंस है इसका 50th टर्म, ठीक है, तो 50th टर्म कितना हो जाएगा 248। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि ये जो गिवन AP है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें कब मिलेगा। देखिए ये हो क्या रहा है कि ये जो आपकी AP है इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 121, फिर इसमें से 4 कम हो गया, मतलब d की वैल्यू यहाँ पर क्या है -4 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो ये आ गया 117, फिर से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ गया 113। तो इस तरीके से जो वैल्यू है 4 वो सब्ट्रैक्ट होती जा रही है हर एक टर्म में से। तो कुछ टाइम पर जा कर के यहाँ पर आपको नेगेटिव टर्म मिलेगा, तो वो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कब मिलेगी वो पूछा जा रहा है। तो नेगेटिव टर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है, ये इधर आपका A4 A5 इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम A1 को देखें तो ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 0, A4 A5 ये हमारे सारे क्या हैं ग्रेटर देन 0। तो कब वो टर्म आएगी जो हमारी क्या होगी लेस देन 0। क्यों? क्योंकि वो टर्म हमारी क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ना A1 ग्रेटर देन 0 है, A2 जो है आपका वो भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, A3 आपका ग्रेटर देन 0 है, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो वो कौन सी टर्म होगी जो हमारी क्या होगी लेस देन 0। तो मैंने यहाँ पर माना लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा an इज लेस देन 0। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया आपका लेस देन 0। a की वैल्यू 121, n की वैल्यू हमें नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है -4, ये हो जाएगा लेस देन 0। इसे आप लिख सकते हैं 121 माइनस 4n प्लस 4 इज़ लेस देन 0। अरेंज करिए और ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 4n लेस देन 0। तो आप इसे लिख सकते हैं 125 इज़ लेस देन 4n। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 31.2 इज़ लेस देन n। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब n की वैल्यू 31.2 से ज़्यादा होगी, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, n इज़ ग्रेटर देन 31.2, तो उस कंडीशन में जाकर के आपको क्या मिलेगी, वो वाली टर्म क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो n होते हैं ना आपके, वो प्रॉपर इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है 31 से प्लस है 31.2, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जब आपके पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। वो जो गिवन एपी है उसके लिए आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब मिलेगी, जब n की वैल्यू हो जाएगी 32। उसके बाद सारी वैल्यूज़ पे वो नेगेटिव ही होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो -4 है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं पहली वैल्यू कब नेगेटिव होगी, तो इस n पर पहली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल नंबर 5। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन एपी है उसके लिए कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। तो ये आपका सेम इसी तरीके से होगा जैसे हमने किया था यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास 248 था, अब हमारे पास क्या है 0। तो चलिए इसे इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए लेट nth टर्म इज़ 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यू हो गई 0, a की वैल्यू कितनी है 84 प्लस n हमें नहीं पता, और d की वैल्यू कितनी है 80 माइनस 84, तो ये हो जाएगा आपके पास -4। तो 0 इज़ इक्वल टू 84 माइनस 4n प्लस 4। तो आप लिख सकते हैं 4n इज़ इक्वल टू 88, दैट मीन्स n इज़ इक्वल टू 22। तो यहाँ पर जो 22nd वैल्यू होगी ना, मतलब जब n इज इक्वल टू 22 होगा आपका, तब जा कर के आपको क्या मिलेगी, वो वैल्यू 0 मिलेगी। तो आप लिख सकते हैं A22 इज इक्वल टू 0 फॉर गिवन AP। ठीक है, अच्छा अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में कह देते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अगर कहा जाता कि क्या इसकी कोई टर्म 0 होगी, और होगी तो फिर निकालो। तो अगर आपको ऐसा कहा जाता तो कैसे निकालते, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आप इसी तरीके से कर देते। मैं साइड में लिख देती हूँ। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू 0 है तो उसे आप क्या करते, 0 इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 0 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 121 प्लस n हमें नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर d की वैल्यू है आपके पास -4, तो कर दीजिए -4। तो ये हो जाता है 0 इज़ इक्वल टू 121 माइनस 4n प्लस 4। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता 4n इज़ इक्वल टू 125। अब ये जो टर्म है ये आपकी 4 से पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होगी, तो यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको n की इंटीज़र वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम कहेंगे नॉट इंटीज़र, और अगर इंटीज़र नहीं मिला, इसका मतलब इस वाले AP में जब हम सीक्वेंस मतलब जो लिखेंगे, जो टर्म्स लिखेंगे, तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि ये जो गिवन सीक्वेंस है, क्या इसके लिए पॉसिबल है कि इसकी कोई टर्म 0 हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी थी
और मैं आपसे अगर क्वेश्चन में ऐड करके कहूँ इज़ इट पॉसिबल दैट एनी टर्म ऑफ गिवन ए पी इज़ ज़ीरो, तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे। तो अगर यहाँ पर n आपका इंटीजर आ जाए तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए n की ये आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। जो AP है उसमें एक टर्म ज़ीरो होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी जो टर्म है वो ज़ीरो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ये इंटीजर आ गया है, तो इसका मतलब A22 यहाँ पर ज़ीरो है। तो गिवन AP में एक टर्म ऐसी भी है जो कि क्या है, ज़ीरो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले न्यूमेरिकल पर, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था कि इस वाले AP में ज़ीरो यहाँ पर है या नहीं, कोई टर्म ज़ीरो है या नहीं, ये प्रूफ करके कैसे बताया था, जब n आपका क्या निकलेगा, इंटीजर। ज़ीरो की जगह कुछ भी दे सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया, एक ये AP है आपका, और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पर कि -150, ये इस जो आपकी AP गिवन है इसकी कोई टर्म -150 हो सकती है या नहीं। तो होने की क्या कंडीशन है यहाँ पर कि जब आप इसे निकालेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट -150 इज nth टर्म ऑफ गिवन AP, ये हमने मान लिया। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर nth टर्म कितनी है हमारी, -150, a कितना है 11 प्लस n-1, और d कितना है यहाँ पर 8 - 11, दैट मीन्स -3। तो ये हो जाएगा -150 इज इक्वल टू 11 -3n प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपके पास -150 -14 इज इक्वल टू -3n। तो ये हो जाएगा 164 इज इक्वल टू -3n, ठीक है। तो ये माइनस से तो माइनस साइन कैंसिल, लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या है, 164/3, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा आपके पास 54.6, ओके। तो ये जो n है हमारा, ये क्या है, नॉट इंटीजर। तो इसका मतलब ये जो पूछा गया था कि -150 और टर्म ऑफ AP ये है या नहीं, तो हम कहेंगे यहाँ पर नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने n की वैल्यू निकाली है तो वो n हमारा एक इंटीजर नहीं है, और अगर वो इंटीजर नहीं है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है ये 68। तो आपसे पूछा जा रहा है इज़ 68 अ टर्म ऑफ AP। तो ये जो गिवन AP है इसका एक टर्म 68 हो सकता है क्या, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही मानेंगे, लेट nth टर्म इज़ 68। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हो गई 68, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68 इज इक्वल टू 7 प्लस 3n-3। तो ये हो जाएगा आपके पास 68 माइनस 4 इज इक्वल टू 3n। तो ये हो जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू 64/3। अब यहाँ पर भी बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इंटीजर। तो इसका मतलब ये जो पूछा गया था इसे आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी इंटीजर नहीं आई। अगर ये इंटीजर होती तो ये पॉसिबल होता। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि आपको ये जो गिवन AP है, ठीक है, तो ये AP यहीं पर स्टॉप है, मतलब 43 इसका लास्ट टर्म गिवन है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर एक AP इस तरीके से गिवन है तो उसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, ठीक है। तो हमें नहीं पता
कि ये कितने टर्म्स हैं। तो देखा जाए तो हम इसे क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म, ये होता है हमारा सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, तो लास्ट टर्म को हम मान लेते हैं कि ये है हमारी nth टर्म, और n क्या है वो हमें नहीं पता। तो हमने माना लेट देयर आर n टर्म्स, ठीक है, यहाँ पर n टर्म्स हैं, तो जो nth टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 43। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 43। a की वैल्यू 7, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 43। तो 7 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 43। तो ये हो जाएगा आपके पास 3n इज इक्वल टू 43 माइनस 4, तो 3n इज इक्वल टू 39। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगा 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन AP है इसमें कितने टर्म हैं, 13 टर्म है, और इसका जो 13th टर्म है वो क्या है आपके पास 43। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही मानेंगे हम, जो हमारा nth टर्म है an, फॉर्मूला लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म कितना है हमारा यहाँ पर 10/3, a की वैल्यू -1 प्लस n माइनस 1, d कितना हो जाएगा, तो d देख लीजिए, ये है -5/6 सेकेंड टर्म, माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म को, तो माइनस किसे माइनस कर रहे हैं, -1 को, तो ये हो जाएगा +1। तो यहाँ से जो आपका d है वो आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर d की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/6। अब इन्हें अरेंज करिए प्रॉपर, 10/3 इज इक्वल टू -1 प्लस n/6 माइनस 1/6। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n/6 इज इक्वल टू 27/6। तो यहाँ से जो n है आपका वो आ जाएगा 27। तो ये जो गिवन सीक्वेंस आपको दिया गया है, यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है ये आपका कौन सा है, 27th टर्म। तो इस पूरे सीक्वेंस में आपके पास 27 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, मतलब आपको पूरा लिखा रहेगा न्यूमेरिकल में कि जो फर्स्ट टर्म है AP का वो क्या है 5, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 3, और जो आपका nth टर्म है या फिर लास्ट टर्म बोलेगा वो कितना है आपका 80। ठीक है, तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो कैसे करेंगे, वही जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जिस तरीके से फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो आपका nth टर्म है वो हो जाएगा 80, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 5 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 75 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n। तो ये जो 3n है ये हो जाएगा 78, और n कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास 26। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 26। तो अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें तो आप d की वैल्यू निकाल रहे थे, सीक्वेंस गिवन था। ठीक है, ये nth टर्म थी आपकी, ये सीक्वेंस था, यहाँ से आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज़ दे दी है और आपसे n पूछा जा रहा है। ओके, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको A6, A17 गिवन है और A40 पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं हमें जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ देखिए आपको दिया है A40, ठीक है, मतलब A40 आपसे पूछा है। तो हमें पता है an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 40 पुट कर दीजिए, तो A40 इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ 40 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 39 इंटू डी। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम A40 निकालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक तो वैल्यू चाहिए a की,
और दूसरी हमें वैल्यू चाहिए डी की। तो हमारे पास दो अननोन हैं। तो अब हम चले जाते हैं उनके पास जो हमारे क्या है नोन। तो हमें दो वैल्यू पता है A6 और A17। तो अब हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए A6 क्या हो जाएगा A + 5D। ठीक है, तो A6 की वैल्यू गिवन है 19। तो 19 = A + 5D, या फिर आप इसे ऐसे लिख लीजिए A + 5D = 19, इक्वेशन नंबर 2। अब कौन सी वैल्यू गिवन है A17। तो A17 = A + 16D। तो आप इसे लिख सकते हैं A + 16D = कितना गिवन है 41। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दें तो A + 16D = 41 अपॉन A + 5D = 19। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 16 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 11D। ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा आपके पास 22। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 2, और जब D की वैल्यू 2 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में उसे रिटर्न कर दीजिए। तो A + 10 = 19। तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9। अब आप ये दोनों ही वैल्यू कहाँ पर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है A40 = A + 39D। A40 = A + 39D। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 9 + 39 × 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास A40 की, ये हो जाएगी 87। ठीक है, तो यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास जब हमने देखा कि हमें A40 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमने इसे एक्सपेंड करके देखा कि हम इसमें कौन कौन से अननोन हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने देखा हमारे पास दो अननोन हैं, एक तो A और एक D। तो हमारे पास दो नोन भी तो हैं A6 और A17। तो इन्हें हमने ओपन किया तो हमें यहाँ से A और D के टर्म्स में दो इक्वेशन मिल गई। उन्हें सॉल्व किया तो हमें यहाँ से A और D की वैल्यू मिल गई। उस वैल्यू को वापस हमने रिटर्न कर दिया इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से आपको A40 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है कि जो आपके पास 9th टर्म है A9 वो क्या है 0। तो अब आपको प्रूफ करना है कि A29 = 2 × A19। इसका मतलब जो 29th टर्म है वो डबल है किससे 19th टर्म से। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो हमारे पास A9 = 0 है, तो इसे जब हम ओपन करेंगे तो क्या कंडीशन बन रही है, और फिर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हम उस कंडीशन को कैसे यूज़ करके इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए A9 का क्या मतलब है A + 8D। तो ये हो गया 0, तो इसका मतलब A + 8D हो गया 0। तो यहाँ से जो A की वैल्यू है वो आ जाएगी -8D। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू है कि A की वैल्यू ये है। अब हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो अब देखिए प्रूफ करना है हमें A29 = 2 × A19। ठीक है, तो A29 क्या होता है, ये होता है A + 28D = 2 × A + 18D। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमें सिर्फ A की वैल्यू गिवन है उसे हम पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8D + 28D = 2 -8D + 18D। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20D = 2 × 10D। तो ये हो जाएगा 20D = 20D। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक AP है कोई, उसके लिए A9 क्या है 0, और अगर A9 0 है तो ये कहा गया है, तो ये प्रूफ करिए कि A29 जस्ट डबल है A19 से। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने A9 को देखा,
तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, a इज़ इक्वल टू -8d। ओके, फिर हमने देखा A29 इज़ इक्वल टू 2 इंटू A19, ये हमने लिख लिया। इसके बाद फॉर्मूले से हमने इनकी वैल्यू को ओपन कर लिया। फिर हमारे पास तो सिर्फ a की वैल्यू थी, क्योंकि हमें सीरीज़ भी गिवन नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि a इज़ इक्वल टू -8d है, तो वो हमने पुट कर दिया और हमने देखा कि दोनों ही वैल्यू कितनी आ रही है, 20d। दैट मीन्स ये जो हमें कंडीशन गिवन थी, ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा गया है 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 50th term. Show that 25th term of the AP is 0. That means क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 times 10th term is equal to 15 times 15th term। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो आपको प्रूफ करना है कि A25 इज़ इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू A प्लस 9D इज़ इक्वल टू 15 A प्लस 14D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10A प्लस 90D इज़ इक्वल टू 15A प्लस 210D। ठीक है, अब इन्हें अरेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10A माइनस 15A इज़ इक्वल टू 210D माइनस 90D। तो ये हो जाएगा आपके पास -5A इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 120D। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं -5A माइनस 120D इज़ इक्वल टू 0। -5 को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा A प्लस 24D। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। तो A प्लस 24D इज़ इक्वल टू 0। और ये जो A प्लस 24D है, ये कौन सी टर्म है, A25। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि जो 25th टर्म है वो क्या है, 0। तो यहाँ से हमने जब इस वाली कंडीशन को देखा तो यहाँ पर हमारी ये टर्म्स ही इस तरीके से बन गई कि हम यहाँ पर निकाल पाए कि A25 क्या है, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें मिल गया A प्लस 24D इज़ इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन भी क्या है, हमारी ट्रू है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ नए लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।